Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture. Students, आज हम बाप दोम स्टार्ट करेंगे। तो बाप नंबर दोम है ईमानियात और इबादात। स्टूडेंट्स, ईमानियात और इबादात में आज हम जो पहला चैप्टर देखेंगे वो है दुनिया आखिरत की खेती है। ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी बल्कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हम अपनी आँखों से इंसानों को मरते और कब्रों में दफन होते हुए देखते हैं, लेकिन इसी तरह दुनिया, इंसान और दूसरी मखलूक एक दिन फ़ना हो जाएगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे, जिससे ये दुनिया और तमाम मखलूक ख़त्म हो जाएगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। इस रोज़ सूरज, चाँद और सितारे सब बेनूर हो जाएंगे। बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं या जितनी भी मखलूक़ात आई हैं, चाहे वो परिंद हैं, गाय, भैंस, बकरियां, पहाड़, समुंदर, यानी जो कुछ भी इस दुनिया में बना है उसको एक दिन फ़ना हो जाना है, यानी ख़त्म हो जाना है हमेशा के लिए। ये कैसे ख़त्म होगा कि इसमें हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से एक दिन सूर फूकेंगे और अल्लाह के हुक्म से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसमें जो पहाड़ हैं, यानी कि इतने बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, यानी कि टूट फूट जाएंगे और एक रुई की तरह जो है वो उड़ते हुए नज़र आएंगे। और बच्चों, उस दिन क्या होगा, उस रोज़ सूरज, चाँद और सितारे जितने भी हैं इनकी रोशनी भी ख़त्म हो जाएगी, यानी ये भी बेनूर हो जाएंगे। आगे है आखिरत की ज़िंदगी और नामाए आमाल। बच्चों, इसका मतलब है कि जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो आगे क्या होगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी और नामाए अमाल क्या चीज़ है। क़यामत के रोज़ तमाम इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। वो अल्लाह ताला के सामने अपने अमाल का हिसाब देंगे। इंसान जो कुछ इस दुनिया में कर रहा है वो उसके नामाए अमाल में लिखा जा रहा है। बच्चों, नामाए अमाल ऐसी बुक को कहा जाता है जिसमें किसी के जो काम हैं, जो कुछ वो कर रहा है वो दर्ज किया जाता है, उसको हम नामाए अमाल कहते हैं। कि ऐसी बुक जिसके अंदर उसके अमाल, यानी उसके जितने भी काम हैं, जो कुछ वो, चाहे वो अच्छे काम कर रहा है या बुरे काम कर रहा है, वो उसमें लिख दिए जाते हैं। तो क़यामत के रोज़ जब तमाम इंसान जो है वो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे तो सबको उनके अमाल दिए जाएंगे। इंसान के अमाल को लिखने के लिए अल्लाह ताला ने दो मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। तो बच्चों, इस अमाल नामा को लिखने के लिए जो फ़रिश्ते मुकर्रर हैं उनको क्या कहते हैं, किरामन कातिबीन कहा जाता है। ये फ़रिश्ते इंसान की नेकियां और बुराइयां अमाल नामे में दर्ज करते रहते हैं। क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो उनके हाथों में अपने अमाल नामे भी होंगे। इंसान के अमाल का वज़न किया जाएगा। तराजू के एक पलड़े में नेकियां और दूसरे पलड़े में बुराइयां रखी जाएंगी। जिस इंसान की नेकियों का वज़न ज़्यादा होगा वो कामयाब हो जाएगा और उसे जन्नत में डाल दिया जाएगा। जहाँ नेमते ही नेमते हैं। जिस इंसान की बुराइयों का वज़न ज़्यादा होगा उसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जो इंतहाई तकलीफ़दा जगह है। तो बच्चों, इंसान चाहे जो है वो अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है, वो तमाम जो है वो अल्लाह ताला के पास जो है वो हमारे तमाम अमाल जो है वो मौजूद हैं और उन अमाल को जो है एक अमाल नामे में लिखा जा रहा है। क़यामत के रोज़ वो तमाम जो अमाल नामे हैं वो इंसान को दोनों दे दिए जाएंगे, यानी कि अच्छाइयों वाले और बुराइयों वाले दोनों जो अमाल नामे हैं वो दे दिए जाएंगे। और क्या होगा, उनका वज़न किया जाएगा। जिस इंसान के नेकियों के अमाल जो हैं वो अच्छे अमाल जो हैं वो उनका वज़न ज़्यादा होगा तो उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा। लेकिन जिसकी बुराइयों का वज़न अगर ज़्यादा हो जाता है और जो अच्छाइयों का वज़न है वो कम हो जाता है तो फिर उसे जहन्नुम में यानी दोज़ख में डाल दिया जाएगा और वो बहुत तकलीफ़दा जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें हमेशा अच्छे अमाल करने हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना है
जो है अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, ताकि हमारे नेकियों के अमाल जो है, अच्छे अमाल जो है वो भारी हो जाए। दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की तैयारी। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के तैयारी के लिए बनाई है। बच्चों, ये दुनिया क्यों बनाई गई है? ये दुनिया इसलिए बनाई गई है ताकि इंसान जो है अपनी आखिरत की ज़िंदगी, जो कि बहुत लंबी है, जो कि हमेशा रहने वाली है, और आखिरत की ज़िंदगी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ताकि इंसान अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयारी कर सके, यानी अच्छे अमाल कर सके, इसलिए ये दुनिया बनाई गई है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। आर्जी का मतलब होता है यानी कि जिसने ख़त्म हो जाना है, और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है। आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार दुनिया में किए गए अमाल पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरह। बच्चों, ये एक हदीस है। कैसे है? अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरह। इसका तर्जुमा है, दुनिया आखिरत की खेती है। बच्चों, खेती क्या होती है? कि खेत में जैसे आप बीज लगाते हैं किसी चीज़ का, आप अपने जो है लॉन में भी लगाते होंगे, या घरों में आप किसी चीज़ का बीज जब दबा देते हैं तो वहाँ से जो है एक बड़ा सा प्लांट निकल आता है। ठीक है? तो दुनिया भी इसी तरह है कि दुनिया में अगर आप अच्छे अमाल करेंगे तो आखिरत में जो है उसका आपको बहुत जो है वो उसका फल मिलने वाला है, यानी उसका इनाम मिलने वाला है। तो दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। दुनिया की मिसाल एक खेती की सी है। खेती में किसान जो बीज बोता है वही फसल काटता है। अगर किसान खेती पर मेहनत करेगा, वक्त पर हल चलाएगा, बीज बोएगा, पानी देगा और फसल की हिफाजत करेगा, तो फसल की शक्ल में उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अगर इंसान अपनी खेती की देखभाल में सुस्ती और लापरवाही बरतेगा, ना वक्त पर हल चलाए, ना बीज बोए, ना वक्त पर पानी दे और ना हिफाजत करे, तो उसे खेती से कोई फसल हासिल नहीं होगी। जिस शख्स ने दुनिया में नेक काम किए वो आखिरत में कामयाब होगा, और जिसने बुरे काम किए उसे सज़ा मिलेगी। गोया दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है। हमें दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत से आगाह होना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। हमें चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें, अपने वक्त को अच्छे अच्छे कामों में सर्फ करें, अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। इस तरह हम आखिरत की सआदत और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, जिस तरह आप अपनी क्लास में जो है कुछ अरसा के लिए पढ़ते रहते हैं, आप अपनी तमाम जो है वो अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके मार्क्स लगते हैं, फिर आखिर में जो है आपका एक एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम में आपको जो है क्या होता है, उसका इनाम मिलता है। जिस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की होती है, जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह से दुनिया में भी जो इंसान अच्छे अच्छे काम करता है उसको आखिरत में उसका जो है अच्छा बदला जन्नत की सूरत में मिलता है, और जो बुरे अमाल करता है वो क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है और उसे दोज़ख में डाल दिया जाता है। बच्चों, हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ है। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज यानी इसकी मशक को हल करेंगे। तो बच्चों, अभी तक अगर आपने इस नीचे के बटन सब्सक्राइब के बटन को नहीं प्रेस किया, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अगले लेसन भी मिलें तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।